अब पल्लवी सबसे छुपाकर प्रेगनेंसी किट खरीदती है और छुपकर अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब पल्लवी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। वहीं रणवीर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जिस वजह से कॉल को बार बार काट रहा होता है। अरे ये पल्लवी इतना फोन क्यों कर रही है? देवर जी कौन है जो आपको बार बार फोन कर रहा है? हाँ देवर जी, कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो उठा लीजिए, लाइए मैं देखती हूँ। तारा जैसे ही फोन छूने की कोशिश करती है, रणवीर फोन को अपनी ओर खींच लेता है। अरे अरे कोई नहीं है, आप लोग खाना खाइए, मेरा पेट भर गया है, मैं तो जा रहा हूँ। अब रणवीर घबराते हुए फोन लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रणवीर की ये घबराहट उसकी चारों भाभी महसूस कर लेती है। अब रणवीर पल्लवी को फोन करता है। क्या हुआ पल्लवी, क्यों फोन कर रही हो? मैं सबके साथ खाना खा रहा था। रणवीर जी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे बार बार उल्टी आ रही है, मेरी माँ बार बार पूछ रही है कि मुझे क्या हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने प्रेगनेंसी चेक किया है? जी मैंने चेक किया है, रिजल्ट पॉजिटिव है। मुझे बहुत डर लग रहा है रणवीर जी, कुछ कीजिए रणवीर जी, आप मेरे घर वालों से आकर मेरी शादी की बात कीजिए। नहीं मैं एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ मैं शादी करूंगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी? ये सब सुनकर पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं। रणवीर जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपने मुझसे प्यार किया था या टाइम पास? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं घर वालों से कैसे कहूँ कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब रणवीर इतना बोलता ही है कि तभी उसके दरवाजे पर खड़ी उसकी चारों भाभियां जो ये सारी बातें सुन रही होती है, वो फौरन कमरे के अंदर घुसती है। रणवीर घबराकर फोन काट देता है। भाभी जी आप यहाँ पे? घबराओ मत देवर जी, हमने सब सुन लिया और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हाँ देवर जी, मैं तो कहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए और फिर हम चारों ही मिलकर अपनी प्रेग्नेंट गांव की देवरानी की अच्छे से सेवा पानी करेंगे, उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ आप उन्हें अकेला मत छोड़िए, आखिर हमारे गाँव की देवरानी प्रेग्नेंट है। पर माँ क्या करेंगी? आप सब जानती है ना कि माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। हम लोग माँ जी से झूठ बोलकर गाँव चलते हैं। हाँ और एक बार हमारी प्रेग्नेंट गांव की देवरानी शादी करके इस घर में आ गई तो माँ जी सिर्फ गुस्सा कर सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि शादी होने के बाद आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन जाएंगे। अब अगले दिन चारों ही बहू अपने देवर के साथ तैयार होकर घर से निकल रही होती हैं। कहाँ जा रही हो तुम चारों सुबह सुबह? अब माँ जी हम लोगों ने फोन में एक मशहूर वैद्य को देखा है जो गाँव में रहते हैं, हम उनसे जड़ी बूटियाँ लेने जा रहे हैं ताकि हम गर्भवती हो जाए। तभी वहाँ पर चारों ही बहू के पति आते हैं। अरे तो तुम चारों हमसे कहती ना, हम ले चलते तुम्हें वेद के पास, रणवीर को क्यों परेशान किया? हाँ हमें बता देते, हम ले चलते तुम्हें गाँव। अरे नहीं भैया, अभी काम बहुत लॉस में चल रहा है, आप लोग बिजनेस संभाल लीजिए, भाभी को लेकर मैं चला जाता हूँ। तभी उनकी सास चढ़कर, अरे जब साइंस ने हाथ खड़े कर दिए तो तुम ये वैद्य तुम्हारे लिए क्या ही कर लेंगे। माँ जी पहले जाने तो दीजिए। ठीक है जाओ। अब ट्रेन पकड़कर चारों ही बहू अपने देवर के साथ गाँव आती है। रणवीर घबराते हुए अपनी चारों भाभी के साथ पल्लवी के घर पहुँचता है। अरे आप लोग कौन हैं? रणवीर जी आप आ गए? हाँ पल्लवी तुम्हारा रणवीर आ गया और अब वो तुम्हें लेने आ गया है। माँ जी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा आप लोग तो बहुत अच्छे परिवार से लगते हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और फिर बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब चारों बांझ बहू मंदिर में अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी से अपने देवर की शादी करवाती है। अच्छा हुआ रणवीर जी ने समय से आकर पहले गाँव में आकर मुझसे शादी कर ली, अब माँ को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब चारों बहू अपनी गांव की प्रेग्नेंट देवरानी को शहर लेकर आती हैं। चारों बहू अपने घर का दरवाजा खटखटाती हुई। अब कौन आ गया? अभी तो पड़ोस की सुमित्रा घर से गई है, लगता है फिर आ गई। अब मायावती घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपनी चारों बहू और अपने छोटे बेटे के साथ एक नई नवेली दुल्हन देखकर दंग रह जाती है। ये लड़की कौन है? तुम लोगों के साथ तुम जड़ी बूटी लेने गई थी या दुल्हन? माँ घर के अंदर बात करते हैं, बाहर तमाशा मत कीजिए ना। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं। आ गई, अंदर चल, अब जल्दी बताइए लड़की कौन है? माँ ये मेरी पत्नी है, मैं इसे प्यार करता था इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अच्छा इसका मतलब देवर के कुकर्म का साथ तुम देने के लिए ये गाँव गई थी। अरे तुम चारों को शर्म नहीं आई ये सब करते वक्त? तभी चारों बांझ बहू एक साथ कहती हैं। माँ जी देवर जी जिस लड़की से प्यार कर रहे थे उस लड़की से उनकी शादी होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लड़की जो आज इस दहलीज पर खड़ी है वो हमारे देवर जी की बच्ची की माँ बनने वाली है। अब मायावती यह सुनकर सुन्न पड़ जाती है और गुस्से से